नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद देवव्रत देश की ध्वजवाहक एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की ओर से आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं आज की फ्लाइट, एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़े उन अपडेट में जिनका सीधा सरोकार आपसे है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्यों एक पैसेंजर को फ्लाइट में बम की सूचना देने पर गिरफ्तार कर लिया गया और जानेंगे कि वो कौन से 2500 पैसेंजर हैं जिन पर एयरलाइन ने फ्लाइट से ट्रेवल करने पर रोक लगा दी है और बाद से सऊदी की फ़्लाइटें भी बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। इसके अलावा इंडिगो, विस्तारा, फ्लाई दुबई और सिंगापुर एयरलाइन से भी कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें आ रही हैं जिनको आगे इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला अपडेट लेते हैं इंडिगो एयरलाइन से, जिसने अब बिहार के पटना एयरपोर्ट से देश के 10 बड़े एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइटें शुरू की हैं, जिसमें शामिल हैं लखनऊ, गुवाहाटी, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट। तो दोस्तों, अब आप पटना एयरपोर्ट से इन 10 शहरों के लिए और इन 10 शहरों से पटना एयरपोर्ट के लिए इंडिगो की फ़्लाइट से जा सकते हैं, जहां सबसे कम टिकट प्राइस 3160 रुपये लखनऊ का है और सबसे ज़्यादा 5155 रुपये चेन्नई और बेंगलुरु का है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आ रहा है फ्लाइट में ट्रेवल करने के दौरान मास्क नहीं पहनने से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों, अभी सभी एयरलाइन कंपनियां अपनी जितनी भी फ़्लाइटें अलग अलग देशों के लिए ऑपरेट कर रही हैं, वो सभी सावधानियों और नियमों को ध्यान में रखते हुए ही काम कर रही हैं। तो ऐसे में ट्रेवलिंग के दौरान मास्क पहनना भी उन्हीं नियमों में से एक है जो सरकार और एयरलाइन ने बनाए हैं, और जो कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करता है उसे नो फ्लाई लिस्ट में डालकर फ्लाइट में ट्रेवल करने से बैन कर दिया जाता है। और दोस्तों, अभी तक किस एयरलाइन ने कितने पैसेंजरों को मास्क नहीं पहनने के कारण बैन किया है उसकी एक लिस्ट सामने आई है, जहां आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डेल्टा एयरलाइन ने 880 पैसेंजरों को बैन किया है और उसके बाद यूनाइटेड एयरलाइन ने 613 लोगों को बैन किया है। वहीं सबसे कम 15 लोगों को एलिजेंट एयरलाइन ने बैन किया है और कुल मिलाकर यह संख्या 2500 हो जाती है, जिन्हें 8 एयरलाइन कंपनियों के द्वारा बैन किया गया है। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो फ्लाइटें इतने टाइम तक बंद रहने के बाद दोबारा शुरू हो पाई हैं, वो हम सभी के सहयोग से ही शुरू हो पाई है, क्योंकि सरकार और एयरलाइन कंपनियों ने जो नियम कोविड के दौरान बनाए हैं उन नियमों का हम पालन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये फ्लाइटें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और जो भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं ट्रेवलिंग के दौरान, वो खुद की ज़िंदगी को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, इसके साथ साथ बाकी के लोगों के सेफ ट्रेवल करने में भी अड़चन पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, अगला अपडेट आ रहा है अलास्का एयरलाइन से, जिसका एक विमान 65 पैसेंजरों के साथ टेक ऑफ करने की तैयारी में ही था कि तभी एक पैसेंजर ने यह सूचना दी कि इस फ्लाइट में बॉम्ब है, जिसके बाद प्लेन से सभी यात्रियों को नीचे उतारकर उस प्लेन को किसी सुरक्षित जगह ले जाकर जांच की गई और ये बॉम्ब की खबर देने वाले पैसेंजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उस फ्लाइट में कोई भी बॉम्ब नहीं था और उस पैसेंजर ने ये झूठी सूचना अपने एक दोस्त को फ्लाइट पकड़वाने के लिए दी थी, क्योंकि वो पैसेंजर एयरपोर्ट पहुंचने में लेट हो गया था। दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि आप फ्लाइट में ट्रेवल करते टाइम 2 से 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंचिए, ताकि आपको ऐसा कुछ न करना पड़े। दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो के अगले अपडेट की ओर, जो कि आ रहा है दिल्ली एयरपोर्ट से। दोस्तों, दिल्ली में आज 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सुबह से दोपहर तक कुछ लिमिटेड फ्लाइटें ही उड़ान भरेगी और एयरपोर्ट आने वाले सभी पैसेंजरों को और ज़्यादा सिक्योरिटी लेवल से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए आप घर से एयरपोर्ट के लिए निकलते समय अपनी फ्लाइट के स्टेटस को जरूर चेक करते हुए 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, ताकि बाद में आपको एयरपोर्ट पर किसी भी परेशानी को फेस न करना पड़े। दोस्तों, अगला अपडेट लेते हैं विस्तारा एयरलाइन की इंटरनेशनल फ्लाइट से, जिसमें दोस्तों अब विस्तारा एयरलाइन दिल्ली से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर के लिए फ़्लाइटें ऑपरेट कर रही हैं, जहां एयरलाइन दिल्ली से फ्रैंकफर्ट जाने के लिए 25,488 रुपये में वन वे की टिकट बुक कर रही है। वहीं अगर आप एक राउंड ट्रिप विस्तारा के साथ बुक करते हैं तो आपको भारी डिस्काउंट यहां देखने को मिलेगा, जहां आप मात्र 42,129 रुपये में फ़्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं, जो कि दूसरी एयरलाइन कंपनियों से बहुत ज़्यादा कम है। वीडियो का अगला अपडेट आ रहा है भारत से सऊदी जाने वाली फ़्लाइटों से जुड़ा हुआ। दोस्तों, अब भारत में भी कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू हो जाने के बाद एक बार फिर से भारत के राजदूत ने सऊदी के हेल्थ मिनिस्टर से इंडिया टू सऊदी फ़्लाइटें शुरू करने की बात कही है। दोस्तों, इससे पहले भी सऊदी सरकार से इसके बारे में बात कई बार की जा चुकी हैं, लेकिन फ़्लाइटें शुरू नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस समय भारत में कोरोना के केस बहुत ज़्यादा थे और वैक्सीन भी उस समय तक भारत में नहीं आई हुई थी।
तो अब वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत हो जाने के बाद दोनों देशों के बीच में फ्लाइटें शुरू होने की काफ़ी स्ट्रॉन्ग संभावनाएं बन रही हैं। वीडियो का अगला अपडेट आ रहा है सिंगापुर एयरलाइंस से, जो कि अब दुनिया की पहली एयरलाइन कंपनी बनने वाली है जो अपने सभी स्टाफ मेंबर को कोरोना की वैक्सीन का टीकाकरण करवाएगी, और वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, खबर आ रही है कि सिंगापुर एयरलाइन अपने 52,000 से भी ज़्यादा उस स्टाफ को जो हर रोज़ किसी न किसी तरह से पैसेंजर के संपर्क में आता है, जैसे क्रू मेंबर, पायलट, गेट स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ आदि को फाइजर वैक्सीन का टीका लगवाएगी। एयरलाइन के द्वारा ये कदम उठाने के बाद आइटा ने सिंगापुर एयरलाइन की तारीफ करते हुए कहा है कि हम एविएशन के फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीन लगाने के इस फैसले की सराहना करते हैं। वैसे दोस्तों, मैं भी एविएशन इंडस्ट्री में फ्रंट लाइनर वर्कर में आता हूँ और हर रोज़ मेरा काफ़ी पैसेंजरों के साथ बहुत नज़दीकी से कन्वर्सेशन होता है, तो पता नहीं मुझे ये वैक्सीन कब तक लगेगी और मैं कब तक बिना टेंशन के अपना काम कर पाऊँगा। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट है गल्फ कंट्री के यूएई से, जिसकी बजट करियर एयरलाइन कंपनी फ्लाई दुबई अब अपने यूरोप के नेटवर्क में 4 और डेस्टिनेशन को शामिल करने जा रही हैं, जिसमें 2 इटली के बड़े शहरों के नाम शामिल हैं और एक ऑस्ट्रिया और माल्टा के शहर हैं। ये फ्लाइटें मई के महीने में उड़ान भरना शुरू करेगी। और दोस्तों, जैसे ही 4 और डेस्टिनेशन के लिए फ़्लाइटें शुरू हो जाएगी, वैसे ही फ्लाई दुबई दुनिया भर के 65 शहरों के लिए अपनी फ़्लाइटें ऑपरेट करना शुरू कर देगी। वैसे दोस्तों, भारत की एयरलाइन कंपनियां अभी जो फ़्लाइटें ऑपरेट कर पा रही है वो एयर बबल्स और वंदे भारत मिशन के तहत ही है, और अभी तक भारत से फ़्लाइटें सिर्फ 23 देशों के साथ ही चालू हो पाई है, क्योंकि अभी दुनिया का कोई भी देश भारत की फ़्लाइटों को नॉर्मल वे में उड़ान भरने की परमिशन नहीं दे रहा है, जिसका सीधा सा और बड़ा कारण है देश में कोरोना के करोड़ों केस। वहीं दोस्तों, देश में वैक्सीनेशन शुरू हो जाने के बाद आने वाले टाइम में कुछ और देश भी भारत की फ्लाइटों को अपने देश में आने की परमिशन दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो का नेक्स्ट अपडेट लेते हैं एयर इंडिया से। तो एयर इंडिया अब मुंबई से 2 देशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइटें शुरू कर रही है। ये 2 देश हैं ओमान और यूएई, जिसमें यूएई के अबू धाबी और ओमान के मस्कट एयरपोर्ट के लिए उड़ानें रहने वाली है। इन फ्लाइटों की बुकिंग अभी एयर इंडिया की वेबसाइट और बुकिंग ऑफिस पर ओपन है। यदि आप ओमान और अबू धाबी जाना चाहते हैं तो सीधा बिना किसी प्री अप्रूवल के टिकट बुक करके जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और भी ऐसे ही फ्लाइट, एयरलाइन, देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास के बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि वीडियो आते ही उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। और दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।